बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये शोपार्ड शोपार्ड ब्रांड की है और इसका नाम है ब्लैक इंसेंस मलिकी। बहुत सारे मेरे भाई मुझे बहुत अरसे से कह रहे थे अदील भाई इस फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाएं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, मिल नहीं रही थी। फिर मैंने एक दिन हारिस से पता किया, हारिस भी ने कहा मेरे पास है। मैंने कहा भेजो, जल्दी से पहले भेज दो। फिर मेरे पास आई और मैं इसको तसल्ली से चेक करना चाह रहा था। फिर परफ्यूम्स इतने ज़्यादा पड़े होते हैं कि चेक करते 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 इसका मुझे भूल गया कि मेरे पास ये फ्रेगनेंस पड़ी हुई भी है। रिसेंटली जब मेरी दोबारा इस पर नज़र पड़ी, मैंने कहा ये तो मेरे पास पड़ी हुई है, इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने कहा हुआ भी है, तो इसके ऊपर रिव्यू बना देते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले इसकी बॉटल। फिर ये टेस्टर मिल रहा था मुझे उससे हारिस सलीम से, तो मैंने टेस्टर उठा लिया, अच्छी प्राइस में मिल रहा था। बहरहाल अभी इसकी जो प्राइस है 16 के लगभग होगी इसकी प्राइस। और आपको ये इस प्राइस के अंदर मिल जाएगी। 15-16 डॉलर की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं। इससे अगर ऊपर हुई तो मैं कुछ नहीं कह सकता, महंगी हो भी सकती है, 17 की भी हो सकती है, 18 की भी हो सकती है। इससे नीचे अगर होती है तो वेल एंड गुड, आपको 14 की मिल जाए तो भी ठीक है, 13 की मिल जाए तो भी ठीक है, 15-16 जितने भी। बहरहाल एक मैं आपको राउंड फिगर बता दूं तो 16,000 से नीचे नीचे मेरे ख्याल में मिल जानी चाहिए, ठीक है। और ये 80 ml की बॉटल है, ये है जी, ये इसकी बॉटल है, ये आप देख सकते हैं शोपार्ड, और ये नीचे लिखा हुआ है ब्लैक इंसेंस मलिकी। और ये जो इसका कैप है, ये बाकायदा एक रिस्ट वॉच की जो वो होती है स्टील की स्ट्रैप, उस तरह का इसका है। क्योंकि मुझे इस ब्रांड की जो वॉचेस है ना उनके बारे में तो पता है, तो ये उसी तरह का है। और ये टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं शोपार्ड, शोपा, जो भी इसका नाम आप कहना चाहें। और ठीक है, थोड़ा सा हैवी कैप है, मेटालिक है, बाकी अंदर इसके प्लास्टिक लगा हुआ है। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इनकी, जो इन्होंने एक वॉच, रिस्ट वॉच का जो स्टील बैंड होता है ना, उस तरह की इन्होंने इसकी शेप बनाई है। बाकी गोल्डन इसका स्प्रेयर है, गोल्डन स्प्रेयर है, और ये बाकी शोपार्ड लिखा हुआ है, और नीचे बैच कोड। और ये 2020 की ये रिलीज़ है। और इसके बारे में मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा था दिल भाई आप ट्राई करें, आपको पसंद आएगी, आप ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो आई सेड ओके। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस फ्रेगरेंस को लेने का आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा, वो ये है कि इस एक परफ्यूम में आप 3 परफ्यूम्स के मज़े ले सकते हैं। दैट्स इट। सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यही लगा। बाकी अगर कोई ये कहें कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेगरेंस है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेगरेंस नहीं लगी, ठीक है, एक अच्छी ठीक ठाक डिज़ाइनर फ्रेगरेंस ज़रूर लगी, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। मैं आपको बीच में बताता जाऊँगा कि किस तरह की जो है ना वो इसकी खुशबू है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक प्रॉपर गरम मसाला किस तरह का, जब भी हमारे घर में कभी पुलाव बन रहा होता है ना, पुलाव, तो उसके पुलाव बनने से पहले, मतलब चावल डालने से पहले, वो एक घर में ना प्रॉपर उसका एक सेटअप बनाया जाता है। पानी के अंदर ऑयल डाला जाता है, फिर गरम मसाला डाला जाता है, फिर मुख्तलिफ मसाला जात। तो आप कभी भी घर में एंटर हो ना, तो ऑयली से गरम मसाले की, पुलाव की सी एक खुशबू आ जाती है, आपको पता लगता है घर में आज पुलाव बन रहा है, ठीक है। अभी चावल उसमें नहीं डले, तो चावल डलने के बाद उसकी खुशबू डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो जो ऑयली से यानी इसमें जो मेन जो ऑयल का करेक्टर है ना, वो इसको थोड़ा सा ऊद का टच भी देता है। और जो स्पाइसेस हैं वो ऐसे ऊद का टच ज़रूर देती हैं, लेकिन इसके अंदर ऊद मुझे कोई नहीं मिला, ठीक है। इसके अंदर जो मेन चीज़ मिली वो स्पाइसी ऑयली स्पाइसेस, ऑयली गरम मसाले की, जो कि पुलाव बनाते वक्त आपको अपने घर से खुशबू आएगी चावल डलने से पहले। तो वो जो स्पाइसी सी खुशबू है ना, वो इसके स्टार्ट में आती है। और वो खुशबू आपको याद दिलाएगी बुल्गरी के मैन इन ब्लैक की, ठीक है। यहाँ पे आपको बुल्गरी के मैन इन ब्लैक की, जिस तरह बुल्गरी का मैन इन ब्लैक स्टार्ट में स्पाइसी वार्म गरम मसालों की खुशबू है, सेम इसी तरह इसके भी स्टार्ट में स्पाइसी गरम मसाले, लेकिन थोड़े से ऑयली हैं।
आपको ऑयल की खुशबू प्रॉपर इसके अंदर फील होगी, और मेरे ख्याल में वो सिप्रियोल है। मतलब सिप्रियोल की वजह से थोड़ा सा ऑयली लगता है, लेकिन वो गरम मसालों के साथ मिक्स होकर ना एक प्रॉपर स्पाइसी, वार्म स्पाइसी खुशबू ही बनती है। फिर बताता चलूँ, जिस तरह पुलाव बनते वक्त गरम मसालों की खुशबू होती है, उससे मिलती जुलती खुशबू आपको इसके स्टार्ट में फील होगी। ठीक है, सेकंड फेज के अंदर ये एक रफ, वेरी रफ ड्राई लेदर की एक खुशबू आपको इसके अंदर से आएगी। किस तरह, आपके घर में अगर आपके पास पुरानी लेदर की जैकेट पड़ी हुई है, तो आप उसको उठाएं, उसको थोड़ा सा रगड़ें, तो रगड़ के जब आप उसको खुशबू करेंगे ना, वो लेदर की खुशबू मज़ीद स्पाइसी और मज़ीद ड्राई हो जाएगी। तो वो जो ड्राई से एक लेदर की खुशबू होती है ना, वो इसके सेकंड फेज में आती है। बेसिकली तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं है इसकी, लेकिन कुछ इस तरह आपको फील ज़रूर होता है कि स्टार्ट में आपको बुल्गरी के मैन इन ब्लैक की खुशबू लगेगी, सेकंड फेज में आपको ड्राई लेदर की खुशबू लगेगी, जो कि आपको याद दिलाएगी हल्फीती की। जो पेनहेलिगन एक ब्रांड है, उसका एक परफ्यूम है हल्फीती, मैंने ट्राई किया हुआ है, रिव्यू उसका आई थिंक अभी तक नहीं बनाया तो बना दूंगा। बहरहाल जो हल्फीती की खुशबू है ना, एक ड्राई फीके से स्पाइसी लेदर की खुशबू, वो इसके सेकंड फेज में आती है। ठीक है, फर्स्ट फेज में आपने मैन इन ब्लैक के मज़े ले लिए, सेकंड में आपने हल्फीती के मज़े ले लिए, थर्ड फेज के अंदर, और खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी कि किस तरह की है। थर्ड फेज के अंदर एक प्रॉपर लोबान की खुशबू, लोबान की। अब जो लोबान की खुशबू है ना, उसकी वजह से मैं एग्जैक्ट परफ्यूम पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी को कोई परफ्यूम याद आएगा, किसी को कोई परफ्यूम याद आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये परफ्यूम भी हमने कहीं ना कहीं यूज़ किया है। मैं आप लोगों को लोबान की खुशबू बताता हूँ किस तरह की होती है। शुगरी, डस्टी और स्मोक की खुशबू, इन तीन जगह को, बल्कि नहीं, शुगरी स्मोकी खुशबू, यानी धुएं की खुशबू को अगर आप थोड़ा सा स्वीट कर लें, तो लोबान की खुशबू उसी तरह होती है। क्योंकि लोबान जब जलाया जाता है ना, तो उसके धुएं में से स्वीट सी खुशबू आ रही होती है, लेकिन वो स्मोक की खुशबू भी होती है, क्योंकि वो जल रहा होता है, तो स्मोक की खुशबू भी होती है। तो प्रॉपर स्मोकी स्वीट सी खुशबू होती है, यानी धुएं की स्वीट सी खुशबू, वो इसके थर्ड फेज में आती है। और ये जो खुशबू है, ये अब मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, बहरहाल 2-3 परफ्यूम्स में मुझे ये खुशबू मिली है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक परफ्यूम में आपने 3 परफ्यूम्स के मज़े लेने हैं, तो ये गलत नहीं होगा कि फिर आप ब्लैक इंसेंस मलीकी लें, मैन इन ब्लैक, हल्फीती, एंड इन द एंड आप कह सकते हैं कि कोई भी लोबान बेस्ड, या पिन पॉइंट मैं फिर भी नहीं कर पाऊँगा, मेरे जहन में कोई इस तरह का परफ्यूम आया नहीं। तो लोबान की खुशबू जिस में होगी, लैब्डिनम नहीं, लोबान की खुशबू जिस परफ्यूम में होगी ना, आप इसको जब थर्ड फेज में पहुंचेगा, आप खुद कहेंगे कि यार यस, किसी ना किसी परफ्यूम की याद ज़रूर दिलाता है ये। बहरहाल एक चीज़ जो काबिल तारीफ है इसकी, स्टार्ट से एंड तक इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, कहीं पे भी अपनी ये क्वालिटी को ड्रॉप नहीं करता। ठीक है, और एक अच्छी खुशबू है। मुझे जिसने भी ये रिकमेंड की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं, राना साहब हैं, बड़े राना उस्मान हैदर, वो मियाँ वाली के रहने वाले हैं, उनसे बहुत बहुत करीबी ताल्लुक़ भी है, उनसे डिस्कशन भी होती रहती है। तो उन्होंने ना मुझे ये कहा था कि दिल भाई ये फ्रेगरेंस ट्राई करनी है। मैंने ट्राई की और मुझे अच्छी लगी, मज़ा आया इस फ्रेगरेंस का मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप एक ही कोई स्पेसिफिक कोई यूनिक फ्रेगरेंस है, यूनिक कोई नहीं है ना, आपको इसमें कोई प्रॉपर ऊद मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन 2-3 फ्रेगरेंसेस का मिक्सचर ज़रूर मिलेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमारा बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। हर वो बंदा जिसको स्पाइसी फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, लेदर बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, गो बाय दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको इसकी एज ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, कोई भी एज का बंदा लगा सकता है। स्पाइसी और लेदर बेस्ड फ्रेगरेंसेस आपको पसंद आनी चाहिए। ब्लैक, ये मैंने ब्लैक शर्ट स्पेसिफिकली इसकी, दानिया अहमद हसन दानियाल मेरा भाई जो सऊदी अरब में होता है, बड़ा प्यारा भाई है मेरा, आजकल सऊदी अरब में होता है, वो मुझे कहता है दिल भाई समटाइम्स आप ना परफ्यूम के साथ मैच करके ड्रेस पहना करें। तो मुझे ये ब्लैक शर्ट इसकी मुनासबत से
क्लोजेट में लटकी हुई मिली तो मैंने फ़ौरन से पहन ली, बड़ी अच्छा इससे जा रही थी। तो बहरहाल एज के ऊपर मैं इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर की बात करें, मेल, ओनली मेल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेल फ्रेगरेंस है ये, ठीक है। फीमेल इसको लगाना तो पसंद नहीं करेंगी, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर दे सकती हैं, ठीक है। तो एक अच्छी है कि मेल फ्रेगरेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें, ऑन मी, मुझ पर ये 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चली। मैंने जब भी लगाया 8 घंटे से ऊपर ये नहीं चली, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है, मैंने लगाई हुई थी इसी शर्ट के ऊपर भी लगाई थी, तो लेकिन जो इसकी प्रोजेक्शन है वो आप 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम कर लें बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस है, ये एक आर्म लेंथ जितनी मुझ पे प्रोजेक्ट की और बस इतनी ही प्रोजेक्ट की, इससे ज़्यादा इसने प्रोजेक्ट नहीं किया, और 2 से ढाई घंटे, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन प्राइस के लिहाज से ठीक है, ओके है, ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बीस्ट प्रोजेक्टर और 5-5 दिन कपड़ों से खुशबू ही नहीं जाती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर एंड ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की है। ओकेजन इजीली ऑफिस में लगा सकते हैं, इजीली जुम्मे के दिन भी लगा सकते हैं, इजीली आप इसको रात को खाना खाने जा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के फॉल एंड विंटर में आप कहीं भी जा रहे हैं, आप इसको आंखें बंद करके लगा सकते हैं, कोई ऐसा जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो कि हार्ड कोर ऊद लवर्स हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इसमें बड़ा कोई क्वालिटी किस्म का ऊद मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसमें एंड में एक स्मोक की एक खुशबू आती है ना, स्वीट स्मोक की, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर याद दिलाएगा कि कहीं पे कोई चीज़ ऊद बेस्ड या इंसेंस बेस्ड जल रही है, बस। इसके अलावा ऐसा कहीं पे भी आपको फील नहीं होगा कि इसके अंदर ऊद इवन है भी है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। प्राइस भी मैंने आपको बता दी, वेदर ओकेजन भी। तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी इसके रिव्यूज़ की, इसके रिव्यू की, और मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया हुआ था कि दिल भाई रिव्यू भी शक ना करें, ट्राई तो करें। तो ठीक है, प्राइस के लिहाज से एक अच्छी फ्रेगरेंस है, आप बिल्कुल इसको प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो जस्टिफाई करती है, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा शोपर्ड का ब्लैक इंसेंस मलिकी। थैंक यू सो मच।